Okay, so in the last two parts, you have learned that what is the function overloading, what is functions or the methods that you create, how you are going to perform the recursive functions. उसके बाद आपके पास ये कुछ exercises हैं that you people are going to do, and I'm going to explain those exercises, and then if you have any question about these, we are going to have it questionnaires or the query session obviously in the lab. First of all, you have to question one says that कि आप मतलब consider yourself as a receptionist at the hospital, and it says whenever the patient comes, you are to take the following information. अच्छा, आप एक रिसेप्शनिस्ट हैं, आपको यूज़र का एक नंबर इन्फॉर्मेशन लेनी है. आप यूज़र से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लोगे, उसका नंबर, like what is the patient number, it is the second patient, third patient, whatever the patient is, what is the name of the patient, age of the patient, email of the patient, contact of the patient and complaint and the bill. ठीक है, बिल आप खुद से जनरेट कर रहे होंगे और फिर आपको रिसीट प्रिंट करानी है लाइक दिस. अच्छा, आप लोगों को अपनी क्लास के अंदर दो फंक्शंस बनाने हैं, दैट इज़ टेक पेशेंट डेटा. This functions take the input of the मतलब whenever you are going to call this function, it is going to prompt you people to print the give the input to the data with the user input, और उसके बाद आप एंटर कर रहे होगे, एंड जब वो इन वेरिएबल्स के अगेंस्ट में वैल्यूज़ को सेव कर देगा तो प्रिंट रिसीट का मेथड एक कॉल होगा जो कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेगा वट एवर द इन्फॉर्मेशन यू क्रिएटेड. अच्छा, आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल्स कराने पड़ेंगे आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शंस ताकि आप सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सको. अच्छा, फंक्शन स्टैटिक नहीं होने चाहिए क्योंकि फंक्शन स्टैटिक नहीं होंगे तो वेरिएबल्स में मसला हो जाएगा. तो आप फंक्शंस को स्टैटिक नहीं रखिएगा बिकॉज वी हैव टू चेंज द पेशेंट्स इंफॉर्मेशन. सो अगर स्टैटिक है तो हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट्स वाई. तो कुछ ऐसा होगा जब आप पेशेंट्स इन्फो को कॉल करोगे तो ये आपसे पूछेगा एंटर पेशेंट्स नंबर प्लीज़. You are going to write the number, then it is going to ask you the patient's name please. You are going to enter the name, age, email, contact number and complaint, and enter the bill please. Bill is going to be calculated by itself, तो मैंने बिल नहीं लिखा. रिसीट में क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होंगी और हमारे पास बिल आ जाएगा. You can be creative with this if you want, or if you want to do this only, it's up to you. Okay. Second question is saying that you have to create these four functions. That is, first function is sum of divisible by 3. You are going to print the variable numbers. That is, the numbers are let's say not static input because a keyword can't be the argument. अच्छा, आप क्या करोगे, यूज़र एक इनपुट देगा. लेट्स से यूज़र ने लिखा 25. उस 25 तक वो सारे नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं, इफ़ एल्स की कमांड लगेगी, उन सब का सम रिटर्न कर दे. ऑब्वियसली सम इंटीजर होगा दिस. इसी तरीके से वो सारे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 हैं उस नंबर तक जिसने यूज़र ने दिया, लेट्स से यूज़र ने लिखा 100, 2 से लेकर 100 तक वो सारे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 हैं उन सब का सम रिटर्न करेगा ये वाला फंक्शन. उसके बाद आपके पास है ऑड सम एंड इवन सम. तो यूज़र ने लिखा लेट्स से यहाँ पे आपके पास 16 तक आने वाले जितने ऑड नंबर्स हैं ये फंक्शन उन ऑड नंबर्स का सम रिटर्न करेगा. और सेकंड नंबर क्या करेगा, लेट्स से 16 ही है तो 16 तक आने वाले जितने नंबर्स इवन है ये उनका सम आपको रिटर्न करेगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम डिविजिबल बाय 3 फंक्शन वो रिटर्न करता है जो कि डिविजिबल बाय 3 है, और डिविजिबल बाय 2 उनका सम रिटर्न करता है जो कि डिविजिबल बाय 2 है. सो दिस इज़ द सेकेंड एक्सरसाइज. इन थर्ड एक्सरसाइज आपके पास एक 3x3 की 2 मैट्रिसेस हैं. इट्स अप टू यू, आप उन मैट्रिसेस को कैसे क्या कहते हैं बनाओगे. एनी वैल्यू यू वांट. आप फ़िलहाल यूज़र इनपुट ले लो तो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी वन. तो क्या करना है, मैट्रिक्स 1 को स्टैटिक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स 2 को पहले स्टैटिक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ द स्केलर वैल्यू, एंड देन उन दोनों का सम. उसके बाद मैट्रिक्स 2 पहले में से पहले 3 माइनस होगा, लाइक एक लूप चलेगा जो कि मैट्रिक्स 2 में से 3 माइनस करता है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2.
और सेकेंड वन इज़ मैट्रिक्स 1 -2। मैं इनमें से एक एक्सरसाइज अभी आपको करके दिखा देती हूँ सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे आपको फिबोनाची सीरीज रिकर्जन से कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको पावर कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे आपको पैलिंड्रोम कैलकुलेट करना है। पैलिंड्रोम एक ऐसा होता है फंक्शन जो कि ये बताता है वेदर यू डिड इट फॉरवर्ड और द बैकवर्ड द वर्ड रिमेन्स द सेम देन इट इज़ अ पैलिंड्रोम। सो आपको यहाँ पे ये देखना है वेदर द फंक्शन इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। मैं इस वाले एक्सरसाइज को एक में लेट्स से आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन यू आर गोइंग टू obviously perform the part 1 and 3. So I am going to open NetBeans here right now. I forgot to open it before. I am doing the matrix thing because you people weren't very good with the loops and arrays and matrices. So that's why I am going to perform a second part, and you people are going to do what? The third part and the first part, so that you people know. Fibonacci series आप लोग कर चुके थे, बाकी चीज़ें are very fairly simple. And also let me create a function for this so that you people know कि एक function को call कैसे करेंगे, just for you people's understanding. Come on, turn on NetBeans. The good trick to solve any question is that read the question line by line and then do the things line by line. It will make these things easy for you people to understand. Let's say I am going to create an application named question okay. The project is created. I do not need these, neither do I need these, or these, and neither do I need this. Okay. What does the question say? It says that कि आपके पास एक मैट्रिक्स है m@_1. अच्छा, मैं क्वेश्चन 2 कर रही हूँ, तो आई हैव अ मैट्रिक्स नेम mat_2. So let's create a matrix. I am saying it is an integer matrix of named mat_2. Let's say new integer array, size is 3×3 terminator. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ so that you people will सी इट क्लियरली. अच्छा, अगर आप लोगों को भी अपने कोई चीज़ एडिट करनी है तो यू कैन डू दिस. ये बहुत बड़ा हो जाएगा. ओके, चलो हो भी जाए बड़ा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जस्ट फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन सी इट. ठीक है, हमने मैट्रिक्स बना ली. अच्छा जी, मैट्रिक्स के बाद हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स में ऑब्वियसली यूज़र इनपुट देना है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. स्कैनर java.util पैकेज से हमारे पास, मैं ऑब्जेक्ट का नाम स्कैन रख रही हूँ, बल्कि रुकें, हम कह देते हैं ये मैट इनपुट लेता है, दैट इज़ मैट्रिक्स इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in टर्मिनेटर. ओके, अच्छा जी, मैट्रिक्स आ गई है, तो हमें यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, और उस फॉर लूप के अंदर हमारे पास एक और लूप होगा दिस. ठीक है, लेस देन 3 तक चलेगा, लूप लेस देन 3 तक चलेगा, और क्या करेगा, system.out.println, और इसमें हमें कहेगा प्रिंट एफ कर लेते हैं, दैट इज़ एन, बल्कि println ही रखते हैं, एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स. आई एम जस्ट फॉर्मेटिंग इट फॉर माई सेल्फ. एक मिनट, ये मेरे लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा, सो आई एम सॉरी फॉर द एक्सक्यूजिंग. दिस इज़ ठीक.
अच्छा जी, for matrix I am just doing this for my sake. If you do not wanna do it, it's up to you. मैं बस ये इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई लव सिंटेक्स. तो ओके. एंड देन व्हाट आई वांट इज दिस कि मैं मैट्रिक्स इनपुट को बोलूँ कि क्या करे. नेक्स्ट इंटीजर को रीड करे और नेक्स्ट इंटीजर को रीड करने के बाद क्या करे, असाइन कर दे किसको, जो हमारी मैट्रिक्स थी उस मैट्रिक्स के आई एंड जे इंडेक्स को. लेट्स सी इफ दिस इज रनिंग राइट. Enter the value of matrix 0 0, 36, 96, 52, 14, 74, 12, 10, 85, 95. Yes. So see, this is how you can see the things ना, कि आपके पास एक चीज़ आ जाती है और आप ऐसा भी कर सकते हो. बल्कि छोड़ो, I am not going too far in it. So yes, we are getting the input. I am going to copy these loops because I want to multiply it. सो अब क्या करना है, हमें अपनी मैट्रिक्स में से सबसे पहले माइनस करना है 3 को. बट हाँ, यस आई नो वेरिएबल इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड. आई एम गोइंग फॉर एक्स एंड आई एम गोइंग फॉर वाई. लेट्स सी इफ आई एम आउट ऑफ द लूप. ओके, आई एम इन द लूप, तभी वो मुझे वेरिएबल एरर दे रहा है. मुझे लूप से बाहर जाना है और मेरे फंक्शंस के बाद एक लूप होना चाहिए. ठीक है, बट वेट अ मिनट. आई फॉर्मेट हो गया. ठीक है, ठीक. मैट्रिक्स आ गई. इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो आई एम गोइंग टू कमेंट दिस आउट एंड आई एम गोइंग टू से मैट्रिक आई जे वाली एवरी इंस्टेंस में से 3 को माइनस कर दे. से हमारे पास एक नई मैट्रिक्स 3 आई और जे वाले इंस्टेंट पे डाले. एंड हेयर आई एम गोइंग टू कॉपी इट, पेस्ट इट एंड आई एम गोइंग टू से दिस इज़ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. ठीक है, तो होगा क्या, हमारे पास एक मैट्रिक्स 3 बनेगी. आई ए जे वाले इंडेक्स पे हमेशा क्या होगा, मैट्रिक्स 2 के आई जे वाले इंडेक्स से 3 माइनस होगा और वो माई मैट्रिक पे इंसर्ट हो जाएगा. आप मैट्रिक्स 2 को भी अपडेट कर सकते थे, पर मैंने मैट्रिक्स 2 को अपडेट नहीं किया बिकॉज मुझे ओरिजिनली मैट्रिक्स 2 को प्रिंट कराना है टू सी दैट कि हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट चेंज हो भी रही हैं कि नहीं. ठीक है, ओके. सो दिस इज़ गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टिंग एंड सब्ट्रैक्ट के बाद हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. अच्छा जी, I am doing this in a separate file again and again so that you people can understand. ठीक है, जो भी मैट्रिक्स 3 आई जे हमारे पास बन गई थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे. हम यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू 2. ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो जाएगी मैट्रिक्स हमारे पास. अब मैं देखें हो किया क्या, मैंने एक मैट्रिक्स ली, उसमें वैल्यूज़ नहीं, उस वैल्यूज़ में से 3 को माइनस करके एक न्यू मैट्रिक्स अपडेट किया और न्यू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 किया और उसको अब मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना है. दैट इज़ दिस. सो आई एम गोइंग टू कॉपी इट एंड प्रिंट इट लाइक आई एम गोइंग टू अनकमेंट इट. आई एम गोइंग टू गो फॉर इट. लेट्स फॉर्मेट सम थिंग्स.
and I'm going to say value for matrix ij backslash t is plus matrix 3 I j and ठीक है. Let's see how it is going to be seen. मैं आसान वैल्यू लिख रही हूँ ताकि हमारे पास आंसर पढ़ने में आसानी हो. तो ओके, लेट्स डू द बैकस्लैश एन थिंग ताकि हम रीड कर सकें. ओके, वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 0 0 इज मैट्रिक्स 0 0 में से वैल्यू नहीं आई हमारे पास -4. वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 0 1 इज -2. इट इज yes, I got the problem. One, two, three, 4, 5, 6, 7. यस, देखें 0 0 में -4 क्यों आया? हमारे पास पोजीशन 1 था, 1 में से -3 गया तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4. सो दिस इज़ हाउ द वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस इज़ बीइंग कैलकुलेटेड. ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं जो अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसी लग रही हैं कि वो विजिबल नहीं है. दिस इज़ जस्ट द अरेंजमेंट थिंग, सो यू कैन डू द अरेंजमेंट थिंग. बाकी ओवरऑल द थिंग इज़ दिस कि आपके पास यूँ लूप्स काम करेंगे. यू डोंट हैव टू डू द मल्टीपल लूप. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स को कुछ ऐसा भी कर सकते हो आप यहीं पे कि क्या करें, मैट्रिक्स 2 को -3 करें और -3 करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें. जब आप ये वाला काम करोगे तो आपके पास ये वाला लूप जो है कमेंट हो जाएगा, एक लूप कम हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स नहीं बना सकते. 2 को इक्वल टू कर सकते हो, मैट्रिक्स 2 ही में वैल्यू अपडेट कर सकते हो. वाई आई डिड दीज वैल्यूज़? because I wanted you people to understand the things separately, that's why I did everything separately. बाकी it's total up to you कि how you are going to do the things ना. आप एक ही में भी कर सकते हो, मल्टीपल भी कर सकते हो, पर I will suggest you people to complicate a code a little and do it in a single thing so that you get familiar with how to handle a code when there is a complex equation. ठीक है, बाकी the point is कि ये सारा काम obviously exercises आप लोग मुझसे करोगे, and if you have any questions you can ask me in the class. These are the total of 7 exercises, जिसमें से कुछ exercise आप पहले कर चुके हो, and this is not a difficult one. So in the class, okay, ask me the question if you have any. Till then, Allah Hafiz.